हवाई जहाज से 100 गुना तेज दौड़ रही पृथ्वी, फिर महसूस क्यों नहीं होती ना हवा का झोंका, ना झटके और न ही उड़ने का एहसास। पहले समझते हैं धरती की स्पीड के बारे में। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जिसकी स्पीड 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस स्पीड से आप लंदन से न्यूयॉर्क महज 3 मिनट में पहुंच सकते हैं, या रियो डी जेनरो से केप टाउन पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। इसी स्पीड से एक साल में पृथ्वी सूरज के चारों ओर 94 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। क्यों महसूस नहीं होती इतनी स्पीड? इसके पीछे फिजिक्स का लॉ रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति काम करता है। यानी हमें उस चीज की स्पीड महसूस नहीं होती है, हम जिसके साथ चल रहे हैं या उसी फ्रेम में उससे अलग चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, शताब्दी एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरी, तो वह पूरी तरह हमें हिला देती है। लेकिन जब हम उसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हमें उसकी स्पीड का एहसास ही नहीं होता। ठीक यही नियम प्लेन में भी लागू होता है, क्योंकि हम उसके अंदर हैं। प्लेन की जो स्पीड है वही हमारी बॉडी की स्पीड हो जाती है, जिसे रिलेटिव मोशन कहा जाता है। इसे 3 तरीकों से समझ सकते हैं। एक स्थिर और समान गति रिलेटिव मोशन में जब आप होते हो तो आपको स्पीड महसूस नहीं होती। हम सब धरती के रिलेटिव मोशन में हैं, यानी उसकी स्पीड से चल रहे हैं। हम भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ये ठीक उस तरह से जैसे कार की पिछली सीट पर बैठकर अगर आप आंखें बंद कर लें तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप चल रहे हैं। ओके। अगर कार अचानक ब्रेक लगाए या तेजी से एक्सेलरेट करे तो तुरंत एहसास हो जाएगा, क्योंकि कार की स्पीड बदल रही है। उस समय आप सेम स्पीड में नहीं रहते। धरती अरबों सालों से एक समान गति से घूम रही है। इसमें अचानक कोई झटका, ब्रेक या तेजी नहीं है, इसीलिए हमें कुछ महसूस नहीं होता। दो कम एक्सेलरेट बाइक जब स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है तो झटका लगता है। बस चलने पर हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा एकदम से पीछे की ओर जाता है। ये एक्सेलरेशन की वजह से होता है। धरती की गति में ऐसा कुछ नहीं है। वह समान है। हवा, पेड़, इमारतें और पहाड़ सब गतिशील हैं। ये ना एक्सेलरेट हो रही है और न ही इसमें ब्रेक लग रहा है, इसीलिए सब कुछ धरती के साथ ही मूव हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में खगोल भौतिकी की प्रोफेसर डॉक्टर नीलाक्षी वीरभटिना से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है। डॉ नीलाक्षी के मुताबिक हवाई जहाज में जब फ्लाइट अटेंडेंट कप में कॉफी डालती है तो ये पीछे की ओर नहीं जाती, क्योंकि कप, कॉफी और आप सब एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आप धरती पर कूदते हैं तो धरती आगे नहीं निकल जाती, क्योंकि आप भी इसके साथ मूव कर रहे हैं। 3, ग्रेविटी भी इसका कारण है। इसी वजह से हम अंतरिक्ष में नहीं उछलते। दरअसल इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। गैलेक्सी भी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य भी घूमता है, धरती भी अपनी धुरी पर घूमती है, मगर ये सूर्य के चक्कर भी लगाती है। इसका कारण ग्रेविटी है। दो, नीलाक्षी के मुताबिक ग्रेविटी की वजह से ही सतह पर जो भी धरती पर है वह केंद्र की ओर खींचती है। इसीलिए हम सब सतह पर जमे रहते हैं। तो कब महसूस होती है गति? जब तक आप धरती के फ्रेम हैं तब तक आपको ये महसूस नहीं होगा। जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपको अर्थ की स्पीड साफ दिखाई देगी। स्पीड तब महसूस होगी जब हवा का प्रतिरोध हो, खासतौर से बाइक पर जब हवा सीधे आपसे टकराती है। और स्पीड महसूस होती है किसी भी वाहन में बैठने पर कंपन होता है। सड़क के गड्ढे बताते हैं कि आप गतिमान हैं। धरती में इस तरह का कोई कंपन नहीं है। वाहन से बाहर देखने पर पेड़, इमारतें पीछे जाती हैं तो हमें स्पीड समझ आती है, जबकि धरती पर सब हमारे साथ ही चल रहा है। वाहनों में ब्रेक से एक्सेलरेशन महसूस होता है, जब धरती की गति में इस तरह का कोई बदलाव नहीं है।